क्वांटम फिजिक्स क्या है? इस वीडियो में हम उसी को अपने माइंड में भेज के उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर सोचना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना छोड़िए मत। आज के इस सेशन में हम क्वांटम फिजिक्स को पूरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये सब कुछ हमें जो दिखता है वो असल में सॉलिड न होकर एनर्जी है। असल में ये सब कुछ हमें सॉलिड तो दिखता है, लेकिन एट द बेसिक लेवल एक्चुअली में वो एनर्जी है, एनर्जी वेव्स है। जो भी आप इस दुनिया में देखते हो वो असल में वैसा नहीं है। ये सब कुछ एनर्जी है और हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है और हर जीव को ये दुनिया अलग दिखती है, लेकिन रियल सच क्या है वो हम नहीं देख पाते। जैसा कि एक फिल्म रोल के बारे में सोचिए। फिल्म एक कलेक्शन होता है लगभग 24 फ्रेम्स पर सेकेंड्स का, और वो एक एक फ्रेम सेपरेटेड है, लेकिन फिल्म में हमें एक के बाद एक फ्रेम्स बहुत स्पीड से चेंज करते हुए दिखाए जाते हैं और हमारा दिमाग बारीकी चीज़ों को नोटिस नहीं करता और उसी को हम एक कंटिन्यूस फिल्म देखते हैं। उसी तरह टीवी के बारे में सोचिए। अंदर एक कैथोड ट्यूब, एक सिंपल ट्यूब होती है। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक ऐसे तरीके से स्क्रीन को हीट करते हैं अंदर से कि हमारे स्क्रीन पर, हमारे सामने स्क्रीन पर शेप्स एट मोमेंट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन हम उसी को एक फिल्म देखते हैं। पहले मुझे तो लगता था कि ये इंसान छोटे होकर टीवी में कैसे जाते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया असल में कुछ अलग ही है। ठीक उसी तरह ये सब कुछ जो हम देखते हैं वो असल में वैसा नहीं है। क्वांटम फिजिक्स क्या है इसे हम बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, हमारी बॉडी क्या क्या कंपोनेंट्स से बनी है? हमारी बॉडी बनी है मसल्स से, हड्डियों से, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल्स एक्सेट्रा। तो ये सभी बॉडी पार्ट्स किससे बने हैं? आप बोलोगे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स से बने हैं। ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स किससे बने हैं? सेल्स यानी कोशिकाओं से बने हैं। ये सेल्स किससे बने हैं? आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स से बने हैं। तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? आप बोलोगे एटम्स से बने हैं। तो ये एटम्स किससे बने हैं? आप बोलोगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स से बने हैं। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर क्या है, वो किससे बने हैं? इसका आंसर है एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी वेव्स, एक ऊर्जा। अगर आप उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी झूम करके देखोगे तो लास्ट में आपको दिखेगी एनर्जी वेव्स। मतलब कि हम सिर्फ एक ऊर्जा प्रकाश है, एक ऊर्जा जो सतह के नीचे लगातार बदल रही है, और यह सब हमारे शक्तिशाली दिमाग, पावरफुल माइंड के द्वारा निश्चित है। एवरीथिंग इज एनर्जी। और आप एक बड़े पावरफुल इंसान हो। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सब कुछ एनर्जी से बना हुआ दिखेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के शेप्स में बदल रही है। इसका मतलब इस वर्ल्ड में कुछ भी सॉलिड नहीं है, कुछ भी सॉलिड नहीं है, सब कुछ एनर्जी वेव्स के फॉर्म में है। जब आप स्कूल से वापस घर आते हो तो आपके लिए वो स्कूल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अब वो सिर्फ एनर्जी है। लेकिन अब आप उस स्कूल के बिल्डिंग को देख के आए हो, इसलिए आपके दिमाग में अब वो आपके इमेजिनेशन में दिखेगी। और अगर आप फिर से स्कूल को देखने जाओगे तो फिर से आपके थॉट्स आपके लिए वो बिल्डिंग सॉलिड फॉर्म में दिखाएंगे। तो आपके देखने से ही वो कौन सी भी वस्तु आपके लिए वहाँ एग्जिस्ट करती है। मतलब एक्चुअल में एट द बेसिक लेवल इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है।
तो हमें एक इंसान कैसे दिखता है, ना कि एनर्जी वेव्स दिखते हैं। हमें 5 फिजिकल इंद्रिय यानी 5 सेंसेस होते हैं। देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना। हर एक सेंस की अपनी रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉग एक इंसान से अलग रेंज का साउंड सुनता है। जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं वैसे अन्य प्राणी बिल्कुल भी नहीं देखते, वो इस दुनिया को अलग ही देखते हैं। सरल भाषा में हमारे सेंसेस एक निश्चित दृष्टिकोण से एनर्जी का अनुभव लेते हैं और एक निश्चित रूप धारण करके वो हमारे दिमाग में चित्र बनाते हैं। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ एनर्जी है और वो हमारे विचारों की शक्ति से कंट्रोल है? देखिए, हमारा दुनिया को देखने का तरीका इस पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन उस एनर्जी को किस प्रकार से आपको दिखाता है, और वो डिपेंड करता है आपके इनर मैप पर, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के वायरिंग पर। जो आपका ब्रेन आपको दिखाता है वही आप दुनिया में देखते हो, लेकिन असल सच्चाई में ये दुनिया कैसी है ये किसी को नहीं पता। और हमारा इनर मैप इस पर डिपेंड होता है कि हमारा दिमाग किस तरह से प्रोग्राम्ड है, और वो आपके बहुत सारे पास्ट के अनुभवों के आधार पर होता है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको पहाड़, पत्थर या बादलों में शेप्स दिखते हैं, या कभी कभी इंसान का फेस दिखता है, क्योंकि आपका दिमाग उसको क्रिएट करता है। और जब आप अपने फ्रेंड को बताओगे तो उसे वो फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके माइंड में वो क्रिएट ही नहीं हुआ। लेकिन जब आप उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो उसको भी वो दिखेगा, क्योंकि उसके भी दिमाग में वो क्रिएट होगा। मतलब हमारे विचार इस इनविजिबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और वही थॉट्स निर्धारित करते हैं कि यह किस रूप में होगा। वे विचार सचमुच यूनिवर्स को पार्टिकल बाय पार्टिकल बदल सकते हैं। वही थॉट्स हमारे 3D लाइफ का निर्माण करते हैं। आपके आसपास देखो, हमारी फिजिकल दुनिया में जो कुछ भी है एक विचार के रूप में शुरू हुआ, अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट बना आपके दिमाग में। अभी वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए कि आपकी लाइफ ठीक वैसी ही बनी है जैसे आपने इमेजिन और जिसमें बिलीव करी थी। यानी कि ये दुनिया लिटरली आपका मिरर है। यह आपको इस 3D प्लेन में हर उस चीज़ का अनुभव करने की अनुमति देती है जिसे आप सत्य मानते हो, और वह सत्य एक इल्यूजन है। जिसे हम सच मानते हैं वह वास्तव में एक इल्यूजन है, भ्रम है, लगभग जादू है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने इल्यूजन को एक्सपोज करना शुरू किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसे बदलना सीख रहे हैं। मैंने ये भी नोटिस किया है, शायद आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब हम एक जगह पर बैठ के किसी काम में फोकस्ड रहते हैं पूरी तरह से, और अचानक हमारा ध्यान उस काम पर से हटकर फिर से बाहर की दुनिया पर आता है, तब हमारे रूम में मौजूद कोई वस्तु गायब दिखती है। और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए कई लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और तुरंत ही वो वस्तु हमें वहाँ पर फिर से मौजूद दिखती है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि हमारा ध्यान पूरा एक पर्टिकुलर काम में इतना ज़्यादा फोकस्ड था कि हम कुछ समय के लिए हमारी बाहर की दुनिया को भूल चुके होंगे, और फिर से ध्यान हटाने पर हमें दिखता है कि एक वस्तु वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को भूल चुका होगा। और जब हम फिर से उस जगह पर देखते हैं तो हमें उस रूम के उस वस्तु की याद आती है, और तब हमें वो उसी जगह पर ठीक वैसे ही दिखती है जैसा कि वो गायब ही नहीं हुई हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप समझो टीवी देख रहे और एकदम से आप दीवार पर लगी क्लॉक पर नज़र डालते हो, टीवी से हटकर दीवार पे लगी एक क्लॉक पर नज़र डालते हो, तो आपको
बहुत कम समय के लिए सेकंड्स की सुई रुकी हुई सी लगती है और फिर से उसे आप गौर से देखते हो तो फिर से वो चलने लगती है। इसके बारे में आपके विचार क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के बिना इंडिपेंडेंटली मौजूद ही नहीं है। इसलिए जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपका ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित होता है और आपका इरादा सचमुच उस चीज़ को बनाता है आपके दिमाग में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। योर वर्ल्ड हैज़ कंसिस्टेड ऑफ सोल, माइंड एंड बॉडी। इसमें हर एक का काम यूनिक है। आप अपने आँखों से क्या देखते हो और अपने बॉडी से क्या एक्सपीरियंस करते हो, वह फिजिकल वर्ल्ड है जिसे हम बॉडी कहते हैं। बॉडी किसी वजह से निर्मित एक प्रभाव है और वह वजह है आपके थॉट्स, आपके विचार। और सोल यानी कि आत्मा, आत्मा ही सब कुछ है जो जीवन को विचार और शरीर देती है। जिस नज़रिए से आप इस दुनिया को देखोगे वैसी ही ये दुनिया आपको दिखेगी और वैसी ही आपके लिए ये दुनिया रहेगी। और इस वीडियो का मकसद यही कि इस जानकारी का उपयोग करके हम इस यूनिवर्स को एक अलग नज़रिए से देखकर हम वह प्रकट कर सकते हैं, वह मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। एंड इट इज़ द पावर ऑफ आवर थॉट्स। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। योर कॉन्शियसनेस अवेक्स इट, your thoughts begin it, your emotions amplify it, and your actions give energy, momentum. Thus, everything is energy and we control it with the power of our thoughts.